अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को शुरू करने जा रहे हैं। आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, 11th 12th ओ लेवल ए लेवल के स्टूडेंट हैं आप। तो ये जो टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स है ये इन सारी क्लासेस के लिए बड़ा अहम टॉपिक है। अगर आप इनमें से किसी क्लास से भी तल्लक रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। एक एक चीज़ को ज़रा ध्यान से तवज्जो से सुनिएगा, आप लोगों का टाइम ज़ाया नहीं करूँगा जी। ये वीडियो इंशाल्लाह गेम चेंजर साबित होगी। डेफिनेशन से शुरू करते हैं हम लोग। हाइड्रोकार्बन्स, अगर बच्चों यहाँ पर गौर करें ना तो दो एलिमेंट का जिक्र है। फर्स्ट वन इज हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है जी। और दूसरा जो इसमें एलिमेंट है वो है कार्बन। दूसरा एलिमेंट जो है बच्चों वो है कार्बन। तो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है कार्बन एलिमेंट। कार्बन, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन का जिक्र किया जा रहा है। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन और दूसरा है जी कार्बन। तो याद रखिएगा बच्चों, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, those compounds which consists of carbon and हाइड्रोजन ओनली। वो तमाम कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन, मैंने वर्ड ओनली लिखा है जी, जो सिर्फ इन पर कंसिस्ट करते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जी। तो हाइड्रोकार्बन्स दोज कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, उन कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बच्चों ये क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे जी नेक्स्ट इसकी, कि कौन कौन सी जो है इसकी क्लासेस होती हैं हाइड्रोकार्बन्स की। तो सबसे पहले बच्चों अल्केन्स होते हैं, अल्केन्स। फिर अल्कीन्स होती हैं, अल्कीन्स। फिर होते हैं अल्काइंस, अल्काइंस। फिर एरोमेटिक, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जी। कुछ बातें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जी अल्केन। अल्केन किन्हें हम लोग कहते हैं जी? माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे उन्हें हम अल्केन्स कहेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन्हें अल्केन्स कहेंगे। दूसरी तरफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अल्कीन कहते हैं जी। अल्काइन किन्हें कहते हैं जी? उन्हें भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं जी। सैचुरेटेड कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? सैचुरेटेड वो जहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आएगा। अनसैचुरेटेड वो, ये मैंने सैचुरेटेड बताया। अनसैचुरेटेड वो जहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान या तो डबल बॉन्ड आएगा या कार्बन कार्बन के दरमियान आएगा जी ट्रिपल बॉन्ड। ओके डियर स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट जरा देखिएगा, जो अल्केन्स है इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। जो अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। अल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो नेक्स्ट जरा देखिएगा चौथा पॉइंट, जो हमारे पास अल्केन्स होते हैं, दे गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं, रिप्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। और आखिर में एक चीज याद रखिएगा, इन्हें हम पैराफिन्स भी कहते हैं। इन्हें पैराफिन्स भी कहते हैं जी। पैराफिन्स मीन कम रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। दूसरी तरफ अगर हम लोग अल्कीन की बात करें तो दे गिव्स एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शंस देते हैं जी।
अजाफे के रिएक्शंस देते हैं, एडिशन रिएक्शंस। ये भी एडिशन रिएक्शंस देते हैं जी, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। ये जो हमारे पास अल्कीन्स हैं इन्हें हम कहते हैं जी ऑयली फिन्स, ऑयली फिन्स कहते हैं। ये जो हमारे पास अल्काइंस हैं इन्हें हम एसिटाइलीन्स कहते हैं जी, एसिटाइलीन्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ज़रा देखिएगा, मैं आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग अच्छे से जानते हैं, जो पाकिस्तानी टीम है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है, क्रिकेट टीम जो है उसके अंदर कितने प्लेयर होते हैं जी? 11 प्लेयर होते हैं। जो ग्राउंड के अंदर खेल रहे होते हैं वो 11 प्लेयर होते हैं, लेकिन जो स्क्वाड सेलेक्ट किया जाता है वो 17 से 18 लड़कों का होता है। होता ये है कि ये जो हम लोगों ने अजाफी लड़के सेलेक्ट किए होते हैं, अगर अल्लाह ना करे कोई ग्राउंड के अंदर प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो होता ये है वहाँ से ग्राउंड से एक खिलाड़ी जो है वो ग्राउंड से बाहर इंजर्ड जो है, और इंजर्ड खिलाड़ी की जगह पे एक नया प्लेयर आएगा, फ्रेश प्लेयर आएगा जी। वो जो हम लोगों ने अजाफी लड़के सेलेक्ट किए थे ग्राउंड के अंदर 11 ही रहेंगे, इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट, सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। एडिशन क्या होती है जी? एडिशन होती है जी, मैं ग्राउंड के अंदर 12, 13, 14 जितने मर्जी खिलाड़ी जो हैं वो 1 बाय 1 करके ऐड करूं, इसे कहते हैं एडिशन, अजाफा कहते हैं। सबसे सिंपल मैंने बात समझाने की आप लोगों को कोशिश की है, जब आप रिएक्शन करेंगे आप लोगों को ये बात और वाज़ेह और क्लियर हो जाएगी। जो चीज़ हाइड्रोकार्बन्स में है वो इनके नाम है जी, इन हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड्स के नाम है। तो नाम याद रखने से पहले, नाम लिखने से पहले मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूं ताकि हम लोग जो है वो कंपाउंड्स के, हाइड्रोकार्बन्स के नाम याद रख सकें। तो मैंने यहाँ पर एक हेडिंग बनाई हुई है रूट वर्ड्स की और साथ है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। वो हाइड्रोकार्बन्स बच्चों जिनमें एक कार्बन आप लोगों को नजर आएगा, एक कार्बन, आपने उसको मेथ कहना है, याद रखना है। ये याद होगा तो तभी बात आगे बढ़ेगी। अगर कार्बन हो 2, यानी आपने कोई हाइड्रोकार्बन देखा है और उसमें 2 कार्बन नजर आ रहे हैं जी, आप कहें ये एथ है, एथ। अगर कार्बन हो 3 तो आप कहें ये प्रोप है, प्रोप। अगर कार्बन हो 4 तो दिस वन इज ब्यूट, बट नहीं कहना, ये ब्यूट है। कार्बन 5 हो तो इसे कहना है पेंट। कार्बन 6 हो तो इसे कहना है हेक्स, हेक्स। कार्बन 7 हो तो इसे कहना है हेप्ट, हेप्ट कहना। अगर कार्बन 8 हो तो इसे कहना है ओक्ट, OCT, ओक्ट। कार्बन 9 हो जाए तो इसे कहना है नन, NON, नन। और अगर कार्बन हो 10 तो इसे आपने कहना है डेक। अगर आप लोग ये याद कर लेते हैं ना, कोशिश करें ये वीडियो रोक के पहले इनको याद कर लें, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक, नन, डेक। 10 कार्बन तक याद कर लें, फिर इंशाल्लाह यहाँ से आगे बढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, ज़रा देखिएगा बच्चों। तो शुरू करते हैं हम लोग बच्चों, ज़रा गौर कीजिएगा आप लोग। मैंने लिखा है अल्केन, गौर करें, तवज्जो से सुनिए बात। अल्केन जहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड हो, बस याद रखना जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा आपने कंपाउंड का नाम लिखते हुए, जैसे मैंने लिखवाया मेथ, अगर एक कार्बन है, 2 है तो एथ। आपने बस करना ये, अगर सिंगल बॉन्ड है, आप श्योर हैं कि सारे सिंगल बॉन्ड है सारे, तो आपने एंड पर ANE लगा देना है, बस सिंपल ANE। मीथेन, इथेन, ये अल्केन में जो ANE है ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने रूट वर्ड के आगे ये क्या लगा देना है, ANE। कंडीशन क्या है, कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सबसे पहले कार्बन से शुरू करेंगे, पहले कार्बन से। एक और चीज, कार्बन हमेशा जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, गौर से सुननी है बात, 4 बॉन्ड। कार्बन फॉर्म 4 बॉन्ड, 4 कोवलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन फॉर्म 1 कोवलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाएगा। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला वो फॉर्मूला जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को बताता है जी। मोलेकुलर फॉर्मूला वो फॉर्मूला जो एटम्स की एक्चुअल तादाद को बताता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को बताता है। कंडेंस फॉर्मूला जो चेन में लगे हुए, हाइड्रोकार्बन की चेन में लगे हुए ग्रुप की निशानदेही करते हैं। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा, टेंशन न लें आप लोग। आप सिर्फ
फोकस करें इन चीज़ों के ऊपर कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आती हैं कि नहीं। पहली मैंने बात समझाई कि कार्बन अगर आएगा, कार्बन के 4 बॉन्ड, आपने कार्बन की 4 लाइनें पूरी करनी है जी, और हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाएगी। अब देखिए एक कार्बन है, कार्बन की मैंने 4 लाइनें लगा दी और इधर मैं हाइड्रोजन शो कर रहा हूँ। अब शोर करें जी, जो मैंने आप लोगों को बात समझाई, अगर एक कार्बन है तो आपके ये मैथ है, ओके। फिर अगली बात समझाई, सिंगल बॉन्ड जो है ये कंफर्म करें, सिंगल ही है सारे, यस, तो आप एंड पर ANE लगा दें, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी, दो कार्बन, दो कार्बन है, एक बॉन्ड, 2 3, ये मैंने 3 लाइनें इसकी लगा दी, इसकी भी 3 लाइनें, 3 लाइन, एक एक लाइन रहती है इनकी। ये इनका शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे आगे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि ये बॉन्ड इस कार्बन का, इस कार्बन का, ये दोनों का है, ये म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है। लिहाजा ये जो लाइन लगाई है, ये इस लाइन के ऊपर इस कार्बन का भी हक है और इस कार्बन का भी हक है। लगाएं जी इधर हाइड्रोजन, जितनी लाइनें लगाई हैं उतने हाइड्रोजन अब लगा दें साथ। चले आगे बढ़ते हैं जी। मैं आपसे कहता हूँ बताएं 2 कार्बन वाले को क्या कहते हैं। मैंने तो एथ कहा था। अगली बात कंफर्म करें क्या सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, यस, एंड पर लगा दें जी ANE, इथेन। 3 वाले पे चलते हैं जी, 3 वाला, 3 कार्बन, 3 लाइनें। अच्छा ज़रा देखें बच्चों, पहले इससे शुरू करते हैं। ये लाइन आ गई इधर, ये लाइन इन दोनों कार्बन की है, यानी अगर मैं पूछूं इस कार्बन की कितनी लाइनें हुई हैं, 1 2 3 और एक ये 4। पूछूं इस कार्बन की कितनी लाइनें, तो आप कहें सर 1 2 3, ये पीछे वाली इसकी भी है, ये आगे फिर है, ये चौथी लाइन आ गई इसकी कितनी है जी, 1 2 3 और ये 4 पीछे वाली। हाइड्रोजन लगाएं इधर, ओके, लग गए। नेक्स्ट जरा जी, 3 कार्बन होंगे तो हम कहेंगे प्रोप, अश्योर करें, कंफर्म करें क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, यस, ANE, प्रोपेन। 4 वाले पे बढ़ते हैं जी, 4 कार्बन। अब मुश्किल नहीं होनी चाहिए, अब लाइनें लगाते जाएं ज़रा जल्दी स्पीड के साथ। इस कार्बन को देखें, इसकी 2 लाइनें लगी आगे और पीछे, इधर लगा दी 2 लाइनें, इसकी भी आगे और पीछे लाइनें हैं, ये इधर लाइन। हाइड्रोजन लगाएं जी, यहाँ पर लग गए, बनाते जाएं साथ साथ, बनाते जाएं, शाबाश। तो ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाले को तो ब्यूट का कहते हैं जी, क्या कहते हैं, ब्यूटेन वाले को ब्यूट कहते हैं। और अगली चीज़ कंफर्म करें क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, यस, तो आप एंड पर ANE लगा दें, दिस वन इज ब्यूटेन, इसे ब्यूटेन कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कार्बन 5 6 7 8 9 और 10 वाले आप लोग खुद बनाएं, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। फॉर्मूला किस तरह लिखना है जरा देखिएगा, मोलेकुलर फॉर्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। मीथेन के अंदर 1 कार्बन है, हाइड्रोजन है सर 4, लेंज लिखा गया मोलेकुलर फॉर्मूला। इथेन के अंदर कार्बन कितने हैं सर, काउंट करें ना, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, काउंट कर लें, 3 और 3 6। आ जाए जी प्रोपेन में ज़रा देख लें, 3 तो कार्बन प्रोप है, तो 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 3 ये 3 ये, 6 और 2 8, कितने हाइड्रोजन 8। अब इसको देख लें, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनने हैं, गिन लें, नहीं तो फिर एक और ट्रिक है, देखें ज़रा। 1 कार्बन था, 4 हाइड्रोजन थे, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, चौथे कार्बन के साथ हाइड्रोजन। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, तो यस, देखें ज़रा, 2 का फर्क आ रहा है, 2 हाइड्रोजन, 2 का फर्क आ रहा है, क्या मतलब, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन है। पिछले कंपाउंड से 2 हाइड्रोजन अजाफी हैं, इसमें ज़रा देख लें, 3 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, कितने अजाफी हैं, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 4 कार्बन, हाइड्रोजन 10। अब बड़ा आसान काम है, 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है तो 14 हाइड्रोजन है। एक और तरीका है, कार्बन की डबल अमाउंट हाइड्रोजन, उसमें प्लस 2 हाइड्रोजन है, यानी कार्बन अगर 8 है तो 8 का डबल है 16, 16 में आपने 2 और ऐड करके हाइड्रोजन लगा देने, यानी 18 हाइड्रोजन हो जाएगी। 10 कार्बन है, आप बताएं ऐसा हाइड्रोजन कितने होंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा ज़रा देखिएगा कंडेंस फार्मूला क्या होता है जी।
अच्छा, ये मैं मीथेन का कंडेंस फार्मूला तो ऐसे ही लिखूंगा, लेकिन इसको ज़रा देखिएगा इथेन को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों देखें ज़रा, कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन कितने, एक कार्बन के साथ 3, दरमियान में है बॉन्ड, ओके। फिर कार्बन आ गया, कितने हाइड्रोजन है, काउंट करें ज़रा, 3, ओके हो गया। इधर आ जाए, ये बनेगा, फिर आ जाएगी समझ। ये कार्बन, कितनी हाइड्रोजन है इसके साथ, काउंट करें, 1 2 3, मैंने लिख दी। फिर ये दरमियान में बॉन्ड है, ओके। फिर कार्बन, कितने हाइड्रोजन है उसके साथ, 2, फिर दरमियान में बॉन्ड है। ये कार्बन, कितने हाइड्रोजन है जी इसके साथ, 3। होप सो आप लोगों को ये लिखना आ जाए। 4 कार्बन है जी आगे, पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, अगले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, फिर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, और फिर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। 5 वाला बना लेते हैं, 5 वाला यहाँ पे बना देता हूँ, ज़रा देखें। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। करना क्या है, शुरू में CH3 लगाना है, एंड वाला जितना बनाना है ना, 10 बनाना है, तो पहले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, 10वें कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, बाकी दरमियान में जो 8 कार्बन है उनके साथ 2 हाइड्रोजन है। ट्रिक बता दी आप लोगों को, बना लीजिएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है अल्कीन। अल्कीन आप लोग जानते हैं जी, अल्कीन अनसैचुरेटेड, जहां पर कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, ओके बच्चों। जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n। ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये जनरल फार्मूला हमें क्या कन्विंस कर रहा होता है, जनरल फार्मूला हमें क्या बता रहा होता है जी। बहरहाल इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, मोलेकुलर कंडेंस फार्मूला, एक फार्मूला रह जाता है बस, वो डॉट क्रॉस फार्मूला है। वो मैंने अल्केन में भी नहीं बताया, लेकिन मैं एंड पे इंशाल्लाह लेक्चर के आप लोगों को एक जो है वो डॉट क्रॉस फार्मूला बताऊंगा, फिर आप लोग जो है खुद ही बना लीजिएगा उसको। ज़रा देखिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला। अच्छा, इसमें एक कार्बन से शुरू नहीं होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इट मीन्स डबल बॉन्ड तो आएगा कार्बन कार्बन के दरमियान में, वही अनसैचुरेटेड है, वही अल्कीन है, तो फिर पहला कार्बन उधर डबल बॉन्ड आ ही नहीं सकता। लिहाजा अल्कीन जो है वो 2 कार्बन यानी एथ से शुरू करेंगे जी। लें जी, एक कार्बन ये, दूसरा ये, पहले तो इनके दरमियान 2 लाइनें लगाएं। मैंने कहा था हर कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 2-2 तो बने हुए हैं, 2-2 फ्री हैं, हाइड्रोजन लगा दें, लग गई हाइड्रोजन। 2 कार्बन वाले को कहते हैं जी एथ, एथ कहते हैं। 2 कार्बन वाले को एथ कहते हैं। यहाँ पर ज़रा गौर करें, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो आपने एंड ENE पे करनी है जी। अच्छा, नेक्स्ट ज़रा देखिएगा जी, 3 कार्बन वाले पे चलते हैं। 3 कार्बन, आपकी मर्जी है, आप जहाँ मर्जी डबल बॉन्ड लगा लें। मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जी डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा हुआ है, ज़रा गौर करें, इस कार्बन को पहले देखें, एंड वाले को, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 फ्री हैं। ले जी, हाइड्रोजन लगा दी 2, ओके। इस कार्बन की एक इसने पीछे बॉन्ड बनाया हुआ है, 2 आगे हैं और 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखें, इसका 1 बॉन्ड आगे है तो 3 फ्री हुए, फिर 4 जो बनाने हैं टोटल, तो इसे हम कहते हैं जी प्रोप। डबल बॉन्ड, एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड हो, तो एंड पर ENE, प्रोपीन। 4 वाले को देख लेते हैं जी, 4 वाला, जहां पर आपका दिल करता है वहां पर आप डबल बॉन्ड लगा दें, डबल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है जी। इस कार्बन को देखें, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 बॉन्ड फ्री हैं, ओके। इसके कितने बने हैं, 3, 1 फ्री है। इसके कितने बने हैं, 2, तो 2 फ्री हो गए। फिर इसका 1 बना हुआ है तो 3 फ्री हैं, टोटल 4 बनाने हैं इसने। 4 कार्बन वाले को कहते हैं जी ब्यूट, और चूंकि डबल बॉन्ड है इसमें तो ENE, ब्यूटीन। 5 वाला बनाते हैं जी, 5 वाला, 2 3 4 5। लें जी, अब की बार यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाते हैं, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड लगा दें, हाइड्रोजन पूरे करें। इस कार्बन की बात करें, 1 बना हुआ है, 3 फ्री हैं, इसके लगा दीजिए 3 हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखें, इसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 पीछे हैं, 1 आगे है, तो 1 इधर हाइड्रोजन। इस कार्बन को 2 बॉन्ड आगे, 1 बॉन्ड पीछे, तो हाइड्रोजन। इसके 2 बने हुए, 2 फ्री हैं, इसका 1 बना हुआ, 3 फ्री हैं, तो 5 कार्बन वाले को कहते हैं हम पेंट, पेंट कहते हैं, और डबल बॉन्ड होने की वजह से एंड ENE, पेंटीन। बाकी के 5 आप लोग खुद बनाएं। मोलेकुलर फॉर्मूला, कितने कार्बन है सर, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट कर लें, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन जितने हैं उसके डबल हाइड्रोजन। अगर कह रहा हूँ कार्बन 3 है तो सर हाइड्रोजन पे 6 होंगे, हाँ जी, काउंट कर लें, 2 हाइड्रोजन ये, 1 ये, 3 3 और 3 6।
अच्छा, 4 वाले में फिर कितने होंगे सर? 8। 5 वाले में कितने होंगे जी? 10। 10 होंगे। 6 वाले में कितने होंगे? 12। 7 वाले में कितने होंगे? 14। यानी कार्बन के डबल आपने हाइड्रोजन करने हैं अल्कीन में। ओके बच्चों, कंडेंस फॉर्मूला बनाते हैं जी। लें जी, CH2 कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन है। ओके, फिर दरमियान में है डबल बॉन्ड। ओके, कार्बन कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। दिस वन इज कंडेंस फॉर्मूला। इधर आ जाए, पहला कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है सर? 3। दरमियान में बॉन्ड, कार्बन कितने हाइड्रोजन? 1। फिर दरमियान में डबल बॉन्ड, फिर कार्बन कितने हाइड्रोजन? 2। ओके, इधर आ जाए, कितने कार्बन? पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन, फिर बॉन्ड, कार्बन कितने हाइड्रोजन? 2। फिर कार्बन कितने हाइड्रोजन? 1। फिर डबल बॉन्ड और कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन। इस पे आ जाए, पहला कार्बन 3 हाइड्रोजन है, काउंट करते जाएं साथ साथ, बॉन्ड, दूसरा कार्बन 2 हाइड्रोजन, तीसरा कार्बन 1 हाइड्रोजन इसके साथ, तीसरे के साथ डबल बॉन्ड, चौथा कार्बन 1 हाइड्रोजन, फिर आखिरी 5वां कार्बन 3 हाइड्रोजन। तो इस तरह हम लोगों ने अल्कीन के स्ट्रक्चरल, मोलेकुलर और कंडेंस फॉर्मूला देखे हैं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ज़रा देखिएगा, अल्काइंस जहाँ पर कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसे भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n-2। अभी पता लग जाएगा ये जनरल फार्मूला क्या कहता है जी हमें। ज़रा देखिएगा बच्चों, यहाँ पर भी कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है, इट मीन्स ये भी 2 कार्बन से शुरू होगा जी। तो कार्बन कार्बन के दरमियान 3 लाइनें तो इधर आ गई, ये 4-4 लाइनें बनती हैं, 4-4 बॉन्ड बनते हैं जी। तो एक एक बचता है, वो मैंने इधर लिख दिए। तो नाम क्या है जी? 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाले को तो एथ कहते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ज़रा देखें, YN नहीं है एंड पर, तो ये बना इथाइन। आप चले जाएं जी 3 कार्बन के ऊपर, 3 कार्बन, जहाँ पे आपको पॉसिबल लगता है, सही लगता है ना, आप वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा दें। ज़रूरी नहीं आप यही स्ट्रक्चर बनाएं, आप अपनी मर्ज़ी से बना लें। इस कार्बन को देखें, इसकी 3 लाइनें पीछे बनी हुई हैं, एक फ्री है तो मैंने इधर हाइड्रोजन लगा दी। इस कार्बन का पीछे एक बॉन्ड है, इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी क्योंकि इसके चारों के चारों बॉन्ड पूरे हैं। इस पे आ जाए, इसकी 3 लाइनें भी बचती हैं, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, तो प्रोप कहते हैं जी इसे, 3 कार्बन वाले को। चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो एंड पर YN नहीं, तो स्ट्रक्चर बना प्रोपाइन। अब 4 कार्बन वाले पे चलते हैं जी। 4 कार्बन, तो कहीं पर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा दें, बाकी सिंगल बॉन्ड लगा दें। हाइड्रोजन इसके कितने आएंगे जी? 3, क्योंकि इसके एक बॉन्ड बना हुआ है, 3 फ्री हैं। इसका कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 3 बॉन्ड पीछे, एक आगे, इसका कोई हाइड्रोजन नहीं आएगी। 3 बॉन्ड आगे हैं, एक बॉन्ड पीछे, इसके 3 हाइड्रोजन साथ जो हैं वो अटैच होंगी जी। तो 4 कार्बन वाले को कहते हैं ब्यूट, और चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो YN नहीं, ब्यूटाइन। 5 वाला बना लें, आखिरी स्ट्रक्चर फिर आप लोग खुद ही बनाइएगा जी। 5 वाला 5, तो लें यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ। इसको ज़रा देखें जी, एक बॉन्ड बना है, 3 फ्री हैं। इसको देखें, 2 बने हुए हैं, 2 फ्री हैं। इसका 3 पीछे, एक आगे, 4 बने हुए हैं। इसका 3 आगे, एक पीछे है। इसका 1 बना हुआ है, 3 फ्री हैं। समझ आ रही है ना? तो 5 कार्बन है, 5 वाले को कहते हैं जी पेंट, तो चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है YN नहीं। मोलेकुलर फॉर्मूला कैसे लिखेंगे जी? 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ पर ज़रा देखें जी, 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? काउंट कर लें, जल्दबाजी नहीं, काउंट कर लें। 3 हाइड्रोजन ये और एक ये, 4 हाइड्रोजन है। इधर काउंट कर लें जी, कार्बन 3 हाइड्रोजन, कार्बन है कितने? 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 3 हाइड्रोजन ये, 3 ये हैं 6। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे मेरी बात समझ सकते हैं। ज़रा देखें, कार्बन है 3, तो कार्बन 3 का डबल होता है 6 हाइड्रोजन नहीं है, 6 में से 2 कम है। 4 का डबल होता है 8, तो 8 हाइड्रोजन नहीं है, 8 में से 2 कम है। 5 कार्बन का डबल होता है 10, तो हाइड्रोजन 10 नहीं आएंगी, 8 आएंगी। 6 कार्बन वाला के ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा जी, 6 कार्बन वाले के साथ हाइड्रोजन कितनी आएंगी? ओके बच्चों, नेक्स्ट ज़रा देखिए कंडेंस फार्मूला कैसे बनाएंगे।
देखें जी, कार्बन हाइड्रोजन, ओके, दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड। इधर आ जाए, इधर है CH3 बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, नीचे वाले पे आ जाए। इसके साथ है जी कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर बॉन्ड, फिर कार्बन 3 हाइड्रोजन। इधर आ जाए, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन हैं बॉन्ड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर बॉन्ड है, फिर कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, काउंट कर लें, इसकी हाइड्रोजन भी लिख लें, 3 हाइड्रोजन, आखिरी जो कार्बन है। होप सो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर जो है वो बनाने आए होंगे, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। तो जी माय डियर स्टूडेंट्स, आखिरी टॉपिक है अल्काइल ग्रुप वाला, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ पहले समझाऊंगा, आप लोगों ने ये तवज्जो से सुननी है बात। मेरे पास एक कंपाउंड है CH4, और से तवज्जो से सुनने वाली बात है। आप सारे जानते हैं जी, इसे मीथेन कहते हैं। चूंकि मैंने लिखा ही अल्केन है, एन सिंगल बॉन्ड वाले। अच्छा, इस कंपाउंड में और इसमें फ़र्क ज़रा देखें, Al के दोनों में सेम, ओके, फ़र्क कहाँ पर है, ANE और इधर वायर, यानी मैंने ANE को रिप्लेस किया हुआ है किसके साथ, YL के साथ। यानी अगर ये मीथेन है तो इसका मैं अगर ANE रिप्लेस कर दूं किसके साथ, YL के साथ, तो बनेगा मीथाइल। साथ साथ रहिएगा, मिथाइल। अच्छा, ये मिथाइल कब बना, जब बच्चों इस CH4 में से हम एक हाइड्रोजन जो है वो कम कर देते हैं, माइनस कर दी, मीथेन से बना मिथाइल। नेक्स्ट कंपाउंड देख लें, मेरे पास कंपाउंड है C2H6, इसे कहते हैं ईथेन, ईथेन कहते हैं इसे। अगर मैं इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दूं, ये बनेगा जी C2H5, ये बॉन्ड लाजमी लगाना है साथ। एन को YL के साथ रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा ईथाइल। अब प्रोपेन पे चलते हैं जी, C3H8, अब इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस करें, ये बनेगा C3H7 बॉन्ड, ये है प्रोपेन, ये प्रोपेन है। तो ANE को किसके साथ सब्स्टिट्यूट करना है, YL के साथ, तो क्या बना, प्रोपाइल। ब्यूटेन से ब्यूटाइल, पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल। तो मेरे पास ये इस तरह से अल्केन बनते हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट जरा देखिएगा इसकी डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, अल्काइल ग्रुप को डिफाइन कैसे करते हैं। ये जो मैंने बनाए हैं, मैं आप लोगों को समझाता हूं ना, डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। आफ्टर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या वन हाइड्रोजन भी कह सकते, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन, the remaining group is called अल्काइल ग्रुप। उसे क्या कहते हैं हम लोग, अल्काइल ग्रुप कहते हैं जी। यही तो मैंने किया है। मैंने क्या किया बच्चों, एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, कहाँ से, अल्केन में से, अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, अल्केन में से। तो जो मेरे पास बाकी ग्रुप बच रहा है वो क्या बन रहा है जी, अल्काइल ग्रुप। उसे क्या कह रहे हैं, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप को हम R से लिखेंगे, वो मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी, प्रोपाइल भी, ब्यूटाइल भी, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, सोन। जनरल फॉर्मूला होता है, ये MCQ पूछा जाता है जी, CnH2n+1 है, तो ये MCQ के तौर पर भी याद रखिएगा। एक आखिरी चीज सबसे अहम, अगर एक हाइड्रोजन कम करें तो CH3 बचता है जी CH4 में से,
ये मैंने बताया मीथेन है, ओके नो प्रॉब्लम, मीथेन। तो ये क्या है सर, ये तो मिथाइल है, ये तो मिथाइल ग्रुप अभी अभी बताया। अगर मिथाइल में से एक और हाइड्रोजन मैं कम कर दूं तो ये बचेगा CH2 बॉन्ड माइनस कम किया जी, एक हाइड्रोजन मैंने माइनस कर दिया, एक हाइड्रोजन इसमें से मैंने माइनस कर दिया, बना क्या, बचा क्या हमारे पास CH2। अच्छा, इसे हम कहते हैं जी मैथिलीन ग्रुप, मैथिलीन ग्रुप इसे कहते हैं जी, मैथिलीन ग्रुप। अगर मैं इसमें से एक और हाइड्रोजन कम कर दूं, ये बनेगा CH, दिस वन इज मीथाइन ग्रुप, मिथाइन ग्रुप। और अगर एक हाइड्रोजन और कम कर दूं तो फिर पीछे कार्बन ही बचेगा बस, इसे कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये CH3 जो है मिथाइल है, CH2 जो है मैथिलीन है, CH जो है मिथाइन है। जैसे आया ये मेरे पास ज़रा देखिएगा, कुछ कंपाउंड्स हैं, आप लोग ज़रा देख के बताइएगा। ये वाला ग्रुप अभी अभी बताया, इसे मैथिलीन ग्रुप कहते हैं, मैथिलीन ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, मिथाइन ग्रुप, मैथिलीन ग्रुप, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होप सो बच्चों आप लोगों को ये हाइड्रोकार्बन समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं जी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।